औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला जारी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ़ज़ाइल आमाल के हिकायात सहाबा के बाब नंबर 8 से वाक़या नंबर 10 जो है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंसारी के पास जाना पढ़ेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने एक अंसारी से कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो गया, अभी तक सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी जमात मौजूद है, आओ उनसे पूछताछ कर मसाइल याद करें। इन अंसारी ने कहा, क्या इन सहाबा किराम की जमात के होते हुए भी लोग तुमसे मसला पूछने आएंगे? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत बड़ी जमात मौजूद है, गरज उन साहब ने तो हिम्मत नहीं की। मैं मसाइल के पीछे पड़ गया और जिन साहब के मुतालिक भी मुझे होता कि फ़ला हदीस उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, उनके पास जाता और तहकीक करता। मुझे मसाइल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अंसार से मिला। बाज़ लोगों के पास जाता और मालूम होता कि वो सो रहे हैं तो अपनी चादर वहीं चौखट पर रखकर इंतज़ार में बैठ जाता और वहाँ से मुंह पर और बदन पर मिट्टी भी पड़ी रहती, मगर मैं वहीं बैठा रहता। जब वो उठते तो जिस बात को मालूम करना था वो दरियाफ़्त करता। वो हज़रात कहते भी थे कि तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई होकर क्यों तकलीफ़ की मुझे बुला लेते, मगर मैं कहता कि इल्म हासिल करने वाला हूँ, इसलिए मैं ही हाज़िर होने का ज़्यादा मुस्तहिक था। बाज़ हज़रात पूछते कि तुम कब से बैठे हो? मैं कहता बहुत देर से। वो कहते कि तुमने बुरा किया, मुझे इत्तला कर देते। मैं कहता मेरा दिल न चाहा कि तुम मेरी वजह से अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग होने से पहले आओ। हत्ता कि एक वक्त में ये नौबत आ गई कि लोग इल्म हासिल करने के वास्ते मेरे पास जमा होने लगे। तब उन अंसार साहब को भी कलक हुआ, कहने लगे कि ये लड़का हमसे ज़्यादा होशियार था। ये वाक़या लिया गया है दारमी से। फ़ायदा ये चीज़ थी जिसने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने वक्त में हिब्रुल उम्मत और बहरुल इल्म का लक़ब दिलवाया। जब उनका विसाल हुआ तो ताइफ में थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे मोहम्मद ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और फरमाया कि इस उम्मत का इमाम रब्बानी आज रुखसत हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आयतों के शान नुज़ूल जानने में सबसे मुमताज़ हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको उलमा की मुमताज़ सफ़ में जगह देते हैं। वो सब इसी जाँफशानी का फल था, वरना अगर ये साहबजादी के घमंड में रहते तो ये रुतबे कैसे हासिल होते। ख़ुद आकाए नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिनसे इल्म हासिल करो उनके साथ तवाज़ो से पेश आओ। बुखारी में मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि जो शख्स पढ़ने में हया करे या तकब्बुर करे वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि जिस शख्स ने मुझे एक हर्फ भी पढ़ा दिया मैं उसका ग़ुलाम हूँ, ख्वाह वो मुझे आज़ाद कर दे या बेच दे। याह्या बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इल्म तन की परवरी के साथ हासिल नहीं होता, तन की सुख सुविधाओं के साथ हासिल नहीं होता। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, जो शख्स इल्म को बेदिली और इस्तग़ना बेनियाज़ी के साथ हासिल करे वो कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, जो शख्स खाकसारी और तंग दस्ती के साथ हासिल करना चाहे वो कामयाब हो सकता है। मुग़ीरा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम लोग अपने उस्ताद इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह से ऐसे डरते थे जैसा कि बादशाह से डरा करते हैं। याह्या बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुतालिक कहते हैं
कि मुहद्दिसीन का जितना एहतराम वो करते थे उतना किसी दूसरे को करते मैंने नहीं देखा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि जो उस्ताद की कदर नहीं करता वो कामयाब नहीं होता। इस किस्से में जहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असातिज़ा के साथ तवाज़ो और इंकिसारी मालूम होती है, उसके साथ ही इल्म का शगफ़ और एहतमाम भी मालूम होता है कि जिस शख्स के पास किसी हदीस का होना मालूम होता फ़ौरन जाते उसको हासिल फरमाते, ख्वाह उसमें कितनी ही मशक्क़तें, मेहनत और तकलीफ़ उठानी पड़ती। और हक़ यह है कि बेमेहनत और मशक्क़त के इल्म तो दरकिनार मामूली सी चीज़ भी हासिल नहीं होती। और यह तो ज़रबुल मिसल है, मन तलबल उला सहरल लयाली, जो शख्स बुलंद मर्तबा का तालिब होगा रातों को जागेगा। हारिस बिन यजीद इब्ने शब्रमा का मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चारों हज़रात इशा की नमाज के बाद इल्मी बहस शुरू करते, सुबह की अजान तक एक भी जुदा न होता। लेस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह इशा के बाद बावजू बैठकर हदीस का सिलसिला शुरू फरमाते तो सुबह कर देते। दरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा कि मस्जिद नबवी में इशा के बाद से एक मसले में बहस शुरू फरमाते, और वो भी इस तरह कि ना कोई तना तशनी होती न तगलीत यानी कोई गलती, और इसी हालत में सुबह हो जाती और इसी जगह सुबह की नमाज़ पढ़ते। इब्ने फ़ुरात बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस हैं। जब इंतकाल हुआ तो 18 संदूक किताबों के छोड़े, जिनमें से अक्सर ख़ुद अपने कलम की लिखी हुई थी। और कमाल ये है कि मुहद्दिसीन के नज़दीक सेहत नकल और उम्दगी के ज़ब्त के एतबार से उनका लिखा हुआ हुज्जत भी है। इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस हैं। 3 साल की उम्र में बाप ने मुफारकत की यतीमी की हालत में परवरिश पाई, लेकिन मेहनत की हालत ये थी कि जुमा की नमाज के अलावा घर से दूर नहीं जाते थे। एक मरतबा मेंबर पर कहा कि मैं अपनी इन उंगलियों से 2000 जिल्दें लिखी हैं। एक मरतबा मेंबर से कहा कि मैंने अपनी इन उंगलियों से 2000 जिल्दें लिखी हैं। 250 से ज़्यादा ख़ुद की अपनी तसनीफ़ात हैं। कहते हैं कोई वक्त ज़ाया नहीं जाता था। 4 जुज़ रोज़ाना लिखने का मामूल था। दर्स का यही आलम था कि मजलिस में बाज़ मरतबा 1 लाख से ज़्यादा शागिर्दों का अंदाज़ा किया गया। उमरा वज़रा सलातीन तक मजलिस में दर्स में हाज़िर होते थे। इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद कहते हैं कि 1 लाख आदमी मुझसे बैत हुए और 20,000 मेरे हाथ पर मुसलमान हुए हैं। इस सब के बावजूद शोओं का ज़ोर था, इस वजह से तकलीफ़ें भी उठानी पड़ीं। अहादीस लिखने के वक्त में कलमों का तराशा जमा करते रहते थे। मरते वक्त वसीयत की थी कि मेरे नहाने का पानी इसी से गर्म किया जाए। कहते हैं सिर्फ़ गुस्ल मैयत का पानी गर्म करने के लिए ही काफ़ी न था, बल्कि गर्म करने के बाद भी बच गया था। याहिया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह हदीस के मशहूर उस्ताद कहते हैं मैंने अपने हाथों से 10 लाख हदीसें लिखी हैं। इब्ने जरीर तबरी मशहूर मुवर्रिख तारीख़ लिखने वाले हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ताबईन रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल के माहिर 40 साल तक हमेशा 40 वर्क रोज़ाना लिखने का मामूल था। उनके इंतकाल पर शागिर्दों ने रोज़ाना की लिखाई का हिसाब लगाया तो बुलूग के बाद से मरने तक 14 वर्क रोज़ाना का औसत निकला। उनकी तारीख़ मशहूर है, आम तौर से मिलती है। जब इसकी तसनीफ़ का इरादा ज़ाहिर किया तो लोगों से पूछा कि तमाम आलम की तारीख़ से तुम लोग बहुत खुश होंगे।
लोगों ने पूछा कि अंदाज़न कितनी बड़ी होगी। कहने लगे तकरीबन 30,000 वर्ग 30,000 पन्नों पर आएगी। लोगों ने कहा कि उसके पूरा करने से पहले उम्र फना हो जाएगी। कहने लगे इन्ना लिल्लाह। हिम्मतें पस्त हो गईं। उसके बाद मुख्तसर किया और तकरीबन 3,000 वर्ग पर लिखी। इसी तरह उनकी तफसीर का भी किस्सा हुआ, वो भी मशहूर है और आम तौर से मिलती है। दार कुतनी हदीस के मशहूर मुसन्निफ़ हैं। हदीस हासिल करने के लिए बगदाद, बसरा, कूफा, वासित, मिस्र और शाम का सफ़र किया। एक बार उस्ताद की मजलिस में बैठे थे। उस्ताद पढ़ा रहे थे और ये कोई किताब नकल कर रहे थे। एक साथी ने एतराज़ किया कि तुम दूसरी तरफ मुतवज्जे हो। कहने लगे मेरी और तुम्हारी तवज्जो में फ़र्क है। बताओ उस्ताद ने अब तक कितनी हदीसें सुनाई? पहली ये थी, दूसरी ये थी, इसी तरह तरतीबवार सबकी सब मैं सनद के सुना दी। हाफिज़ असरम एक मुहद्दिस हैं। अहादीस के याद करने में बड़े मशाक थे। एक मरतबा हज को तशरीफ़ ले गए। वहाँ खुरासान के 2 बड़े उस्ताद हदीस आए हुए थे और हरम शरीफ में दोनों अलहदा-अलहदा दर्स दे रहे थे। हर एक के पास पढ़ने वालों का एक बड़ा मजमा मौजूद था। ये दोनों दरमियान में थे, बैठ गए और दोनों की हदीसें एक ही वक्त में लिख डालीं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस हैं। हदीस हासिल करने में उनकी मेहनतें मशहूर हैं। ख़ुद कहते हैं मैंने 4,000 उस्तादों से हदीस हासिल की है। अली बिन हसन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक रात सख्त सर्दी थी। मैं और इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से इशा के बाद निकले। दरवाज़े पर एक हदीस में गुफ्तगू शुरू हो गई। मैं कुछ कहता रहा, वो भी फरमाते रहे। वहीं खड़े खड़े सुबह की अजान हो गई। हुमैदा रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर मुहद्दिस हैं जिन्होंने बुखारी और मुस्लिम की अहादीस को एक जगह जमा किया है। रात में लिखते हैं और गर्मी के मौसम में जब गर्मी बहुत सताती तो एक लगन में पानी भर लेते और उसमें बैठकर लिखते। सबसे अलग रहते थे। शायर भी हैं। उनके शेर हैं जिसका तर्जुमा है लोगों की मुलाकात कुछ फ़ायदा नहीं देती, जुज़ क़ील व क़ाल के बकवास के, इसके लोगों की मुलाकात कम कर। बजुज़ तर्जुमा यह है लोगों की मुलाकात कुछ फ़ायदा नहीं देती बजुज़ क़ील व क़ाल के बकवास के, इसलिए लोगों की मुलाकात कम कर। बजुज़ इसके कि इल्म हासिल करने के वास्ते उस्ताद से या इस्लाह नफ्स के वास्ते किसी शेख से मुलाकात हो। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस हैं। बहुत सी तसनीफ़ फरमाई हैं। किसी ने उनकी कसरत तसनीफ़ को देखकर पूछा कि किस तरह लिखी। कहने लगे कि 30 साल बोरिए पर गुजार दिए, यानी रात दिन बोरिए पर पड़े रहते थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शिद्दत के साथ नासिख और मनसूख अहादीस की तहकीकात फरमाते थे। कूफा जो उस ज़माने में इल्म का घर कहलाता था, उसमें जितने मुहद्दिसीन थे सबकी अहादीस को जमा फरमाया था और जब कोई बाहर से मुहद्दिस आते तो शागिर्दों को हुक्म फरमाते कि इनके पास कोई ऐसी हदीस हो जो अपने पास ना हो तो उसकी तहकीक करो। एक इल्मी मजलिस इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ थी जिसमें मुहद्दिस फ़क़ीह अहले लुग़त का मजमा था। जब कोई मसला दरपेश होता तो इल्म मजलिस में उस पर बहस होती और बाज़ मरतबा एक महीने बहस रहती। इसके बाद जब कोई बात तय हो जाती तो वो मज़हब करार दी जाती और लिख ली जाती। इमाम तिरमिज़ी के नाम से कौन कोना वाकिफ़ होगा? इमाम तिरमिज़ी के नाम से कौन ना वाकिफ़ होगा? अहादीस का कसरत से याद करना और याद रखना उनकी खुसूसी शान थी और क़ुव्वत हाफ़िज़ा में ज़रबुल मिसल थे।
बाज़ मुहद्दिसीन ने उनका इम्तिहान लिया और 40 हदीसें ऐसी सुनाई जो गैर मारूफ थीं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन सुना दी। ख़ुद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने मक्का मुकर्रमा के रास्ते में एक शेख के 2 जुज़्व नकल किए। इत्तेफाक से ख़ुद उन शेख से मुलाकात हो गई। मैंने दरियाफ़्त की कि वो दोनों जुज़्व अहदीस के उस्ताद से भी सुन लूँ। उन्होंने कबूल कर लिया। मैं समझ रहा था कि वो जुज़्व मेरे पास हैं, मगर उस्ताद की खिदमत में गया तो बजाय उनके 2 सादे जुज़्व हाथ में थे। उस्ताद ने सुनाना शुरू कर दिया। इत्तेफाकन उनकी नज़र पड़ी तो मेरे हाथ में सादे जुज़्व थे। नाराज़ होकर फरमाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने किस्सा बयान किया और अर्ज़ किया कि और नई हदीसें सुना दीजिए। उन्होंने 40 हदीसें और सुना दी। मैंने उनको भी फ़ौरन सुना दिया और एक भी गलती नहीं की। मुहद्दिसीन ने जो मेहनतें अहदीस के याद करने में, उनको फैलाने में की हैं, उनकी इत्तिबा तो दरकिनार, उनका शुमार भी मुश्किल है। करतमा रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस हैं, ज़्यादा मशहूर भी नहीं। उनके एक शागिर्द दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लोग अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के हाफिज़ों का ज़िक्र करते हैं, मैंने करतमा से ज़्यादा हाफिज़ नहीं देखा। एक मरतबा मैं उनके पास गया, कहने लगा कि इन कुतुब में से जो भी चाहो उठा लो, मैं सुना दूँगा। मैंने किताबुल अशरबा उठाई। वो हर बाब के आखिर से अव्वल की तरफ पढ़ते चले गए और पूरी किताब सुना दी। अबू ज़रा कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को 10 लाख हदीसें याद थीं। इसहाक़ बिन राहविया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 1 लाख हदीसें मैंने जमा की हैं, 30,000 मुझे अज़बर ज़ुबानी याद हैं। खिफ़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह 11 हदीसें अपनी याद से हमें लिखवाईं और उसका नंबरवार सुनाया। न कोई हर्फ कम हुआ न ज़्यादा। अबू साद असबहानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल की उम्र में अबू नस्र रहमतुल्लाह अलैह की अहादीस सुनने के लिए बगदाद पहुँचे। रास्ते में उनके इंतकाल की खबर सुनी, बेसाख्ता रो पड़े, चीखें निकल गईं कि उनकी सनद कहाँ मिलेगी। इतना रंज कि रोने में चीखें निकल जाएं जब ही हो सकता है जब किसी चीज़ का इश्क हो जाए। उसको मुस्लिम शरीफ पूरी हिफ्ज़ याद थी और हिफ्ज़ के तलवा को लिखवाया करते थे। 11 हज किए। जब खाना खाने बैठते तो आँखों में आंसू भर आते। अबू उम्र ज़रीर रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी नाबीना थे, मगर हुफ़्फ़ाज़ हदीस में शुमार हैं। इससे फ़िक़्ह, तारीख़, फ़राइज़, हिसाब में कामिल महारत रखते थे। अबुल हुसैन अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह को बुखारी शरीफ और मुस्लिम दोनों याद थीं। बिलखुसूस बुखारी शरीफ का तो यह हाल था कि कोई सनद पढ़ता तो उसका मतन यानी हदीस पढ़ देते और जो कोई मतन पढ़ता तो उसकी सनद पढ़ देते। शेख तकीउद्दीन बालबकी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 महीने में मुस्लिम शरीफ तमाम हिफ्ज़ कर ली और जमा बैनस सहीहैन के भी हाफिज़ थे। साहिब करामात बुज़ुर्ग थे, कुरान पाक के भी हाफिज़ थे। कहते हैं कि सूरह अनाम सारी एक दिन में हिफ्ज़ कर ली थी। इब्न सुन्नी रहमतुल्लाह अलैह इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर शागिर्द हैं। हदीस लिखने में आखिर तक मशगूल रहे। उनके साहबजादे कहते हैं कि मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखते लिखते दवात में कलम रखा और दोनों हाथ दुआ के वास्ते उठाए और इसी हालत में इंतकाल हो गया। अल्लामा साजी रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में फ़िक़्ह हासिल किया। इसके बाद इल्म हदीस का शुगल रहा।
हिरात में 10 साल क़याम किया, जिसमें 6 मरतबा तिरमिज़ी शरीफ अपने हाथ से लिखी। इब्ने मुंदा रहमतुल्लाह अलैह गराइब शोब पढ़ रहे थे कि इसी हाल में इब्ने मुंदा रहमतुल्लाह अलैह का इशा की नमाज के बाद इंतकाल हुआ। पढ़ने वाले से पढ़ाने वाले का वलवला इल्मी है कि आखिरी वक्त तक पढ़ाते रहे। अबू अम्र खिफ़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह को 1 लाख हदीसें अजबर याद थीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद आसिम बिन अली रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद पहुँचे तो शागिर्दों का इस कदर हुजूम था कि अक्सर 1 लाख से ज़्यादा हो जाते थे। एक मरतबा अंदाज़ा लगाया गया तो 1,20,000 हुए। इसी वजह से बाज़ अल्फाज के कई मरतबा कहना पड़ता था। उनके एक शागिर्द कहते हैं कि एक मरतबा हद्दसनल लैस का 14 मरतबा कहना पड़ा। ज़ाहिर बात है कि 1.25 लाख आदमियों को आवाज़ पहुंचाने के वास्ते बाज़ लफ्ज़ों को कई मरतबा कहना पड़ेगा। अबू मुस्लिम बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद पहुँचे तो एक बड़े मैदान में हदीस का दर्स शुरू हुआ। 7 आदमी खड़े होकर लिखवाते थे। जिस तरह ईद की तकबीरें कही जाती हैं, सबक के बाद दावतें शुमार की गईं तो 40,000 से ज़्यादा थी, और जो लोग सिर्फ़ सुनने वाले थे वो उनसे अलहदा। फरयाबी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में इसी तरह लिखवाने वाले 316 थे। इससे मजमे का अंदाज़ा अपने आप हो जाता है। इस मेहनत और मशक्क़त से ये पाक कलाम आज तक ज़िंदा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 6 लाख हदीसों में से इंतखाब करके बुखारी लिखी है, जिसमें 7,275 हदीसें हैं, और हर हदीस लिखते वक्त 2 रकत नफल नमाज पढ़कर हदीस लिखी है। जब ये बगदाद पहुँचे तो वहाँ के मुहद्दिसीन ने इनका इम्तहान लिया। इस तरह की 10 आदमी मुतय्यन किए। इनमें से हर शख्स ने 10-10 हदीसें छाँटी, जिनको बदल कर उनसे पूछा। ये हर सवाल के जवाब में मुझे मालूम नहीं कहते रहे। जब 10 के 10 पूछ चुके तो उन्होंने सबसे पहले पूछने वाले को मुखातिब करके फ़रमाया कि तुमने सबसे पहली हदीस ये पूछी थी, वो इस तरह तुमने बयान की, ये गलत है, और सही इस तरह है। दूसरी हदीस ये पूछी थी, वो इस तरह तुमने बयान की, ये गलत है, और सही इस तरह है। गरज इसी तरह 100 की 100 हदीसें तरतीबवार बयान कर फरमा दी कि हर हदीस को अव्वल तो इस तरह पढ़ते जिस तरह इम्तहान लेने वाले ने पढ़ा था, फिर कहते कि ये गलत है और सही इस तरह है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 14 साल की उम्र में हदीस पढ़ना शुरू की थी। उसी में आखिर तक मशगूल रहे। ख़ुद कहते हैं कि मैंने 3 लाख हदीसों में से छाँटकर मुस्लिम शरीफ तसनीफ़ की है, जिसमें 12,000 हदीसें हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने 5 लाख अहादीस सुनी हैं, जिनमें से इंतखाब करके सुनन अबू दाऊद शरीफ तसनीफ़ की है, जिसमें 4,800 हदीसें हैं। यूसुफ़ मज़ी मशहूर मुहद्दिस हैं, अस्माए रिजाल के इमाम हैं। यूसुफ़ मज़ी मशहूर मुहद्दिस हैं, अस्माए रिजाल के इमाम हैं। अव्वल अपने शहर में फ़िक़्ह और हदीस हासिल किया। इसके बाद मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हल्ब, हिरात, बालवक वगैरह सफ़र किया। बहुत सी किताबें अपने कलम से लिखीं। तहज़ीबुल कमाल 200 जिल्दों में तसनीफ़ की, और किताबुल अतराफ़ 80 जिल्दों से ज़्यादा है। उनकी आदत शरीफ थी कि अक्सर चुप रहते, बात किसी से बहुत कम करते थे। अक्सर औक़ात किताब देखने में मशगूल रहते थे। हासिदों की अदावत का शिकार भी बने, मगर
इंतकाम नहीं लिया। इन हजरात के हालात दुश्वार हैं। बड़ी बड़ी किताबें इनके हालात और जाँफ़शानियों का अहाता नहीं कर सकती। यहाँ नमूने के तौर पर चंद हजरात के 2-4 वाक़यात का ज़िक्र इसलिए किया ताकि मालूम हो कि वो इल्म हदीस जो आज 1350 साल से तक निहायत आबताब से बाकी है, वो किस मेहनत और जाँफ़शानी से बाकी रह गया है। और जो लोग इल्म हासिल करने का दावा करते हैं, अपने आप को तालिब इल्म कहते हैं, वो कितनी मेहनत और मशक्क़त इसके लिए गवारा करते हैं। अगर हम लोग ये चाहें कि हम अपनी ऐश व इशरत, राहत व आराम, सैर व तफरी और दुनिया के दूसरे मशागिल में लगे रहें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कलाम का ये शयूफ़ फैलना इसी तरह बाकी रहे तो ये ख्याल इस्त व महालस्त व जुनू, ये ख्याल जो मुश्किल भी है और पागलपन का भी है के सिवा और क्या हो सकता है। हज़रात, इसी तरीके से फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।